हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर किस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज है 4 जून और 4 जून से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके की क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। तो 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो चेन्नई में स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिग्नल प्रीस थ्रो डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण किया है। 4 असफल प्रयासों के बाद अग्निकुल अपने 5वें प्रयास में अपना रॉकेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में सफल रहा है। अग्निबाण नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस की। तो स्थापना की गई 2017 को, मुख्यालय है तमिलनाडु में अग्निकुल कॉस्मोस का। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष स्वदेशी निवेश प्राप्त हुआ। तो प्रत्यक्ष स्वदेशी निवेश प्राप्त हुआ सिंगापुर से। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर हम कवर करें तो हालांकि 2023-24 में सिंगापुर ने एफडीआई 31.55% कम होकर $11.77 बिलियन हो गया है, लेकिन भारत ने उस देश से सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया है। बात करते हैं मॉरिशस, सिंगापुर, यूएस, यूके, यूई, कैम्बेन, आइसलैंड, जर्मनी और साइप्रस सहित प्रमुख देशों ने एफडीआई इक्विटी प्रवाह में कमी आई है। बात करते हैं 2018-19 से सिंगापुर भारत के लिए निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बात बात करते हैं सिंगापुर की राजधानी की, तो वो है सिंगापुर। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है लॉरेंस मोंग। इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त भारत में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में रिटायर हो गई है। करेक्ट आंसर है रुचिरा कंबोज। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से अगर हम जानें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि और रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई है। इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया है। बात करते हैं कंबोज 1987 सिविल सेवा बेंच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 विदेश सेवा बेंच की टॉपर थी। उन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि राजदूत का पद ग्रहण किया था। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन की, तो स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष की, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कितने हैं, तो वो है 193, 193 सदस्य देश है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 3 जून को प्रतिवर्ष साइकिल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस परिवहन के टिकाऊ और पर्यावरण समर्थित तरीकों को अपनाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करते हैं अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाएगा। तब से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। बी ऑप्शन राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $111 बिलियन की संपत्ति के साथ अडानी अब विश्व के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। $109 बिलियन की संपत्ति के साथ अंबानी 12वें स्थान पे है। अंबानी को पछाड़ कर बात करते हैं तो अडानी विश्व में 11वें स्थान पर आ गए हैं। अंबानी से पहले है अडानी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, $111 बिलियन की संपत्ति के साथ। और बात करते हैं हम अंबानी की, तो $109 बिलियन की संपत्ति है और 12वां स्थान है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 2024 में अब तक अडानी की कुल संपत्ति $26.8 बिलियन बढ़ गई है, जबकि अंबानी की संपत्ति 12.7 बिलियन में वृद्धि हुई है। तो ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डाटा है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों को वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 64.2 करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार। तो ध्यान में रखेंगे भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वह है राजीव कुमार। और उन्होंने कहा है कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। राजीव कुमार ने यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल और 1.5 करोड़ से अधिक मतदान व सुरक्षाकर्मी शामिल रहे हैं। तो एक विश्व रिकॉर्ड है, विश्व डाटा है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूईएफए चैंपियंस लीग किसने जीती? तो यूईएफए चैंपियंस लीग जीती है रियल मैड्रिड ने। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करें तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में 2-1 से हराकर 2023-24 यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब 15वीं बार जीत लिया है। 2023-24 में यूएईएफ चैंपियंस लीग का फाइनल 1 जून 2024 को इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में खेला गया था। यूईएफ चैंपियंस लीग के बारे में अगर हम जाने तो यूईएफ चैंपियंस लीग की शुरुआत 1955-56 में यूरोपीय चैंपियन क्लब कप के रूप में शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो करेक्ट आंसर है, ये उच्च न्यायालय बना है सिक्किम। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ क्वेश्चन को अगर कवर करें तो महिला स्टाफ को पीरियड यानी कि मासिक धर्म के दौरान फुल सैलरी के साथ छुट्टी देने की व्यवस्था करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस दिशा में सिक्किम हाईकोर्ट ने उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कदम उठाया है और हाईकोर्ट ने अपने महिला कर्मचारी को सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने का ऐलान किया है। सिक्किम हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति पेश की है। अधिसूचना के अनुसार हाईकोर्ट की महिला स्टाफ हर महीने 2-3 दिनों की मासिक धर्म अवकाश की छुट्टी का लाभ उठा सकती है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। ठीक है। बात हुई है सिक्किम राज्य की, तो राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमाग और यहाँ के राज्यपाल है वो है लक्ष्मण आचार्य। करंट अफेयर से अगर सिक्किम को रिलेट करिए तो सिक्किम इंस्पायर वर्ल्ड बैंक की सहायता से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य सिक्किम बना। नेक्स्ट, सिक्किम में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष का थीम तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, युवाओं को तंबाकू की खपत के हानिकारक प्रभावों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रभाव डालता है। तो इसके लिए तंबाकू नियंत्रण के लिए हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो पीवी सिंधु को बनाया गया, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे दोस्त रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है? तो पहली बार महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। तो बात करते हैं महिला फीफा महिला विश्व कप की, तो पहली बार आयोजन किया था वो मेजबान देश था चीन देश। महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1991 चीन में हुई थी। बात करते हैं महिला फुटबॉल विश्व कप अब तक 9 बार खेला गया है, जिसमें 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम चैंपियन रही है। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहीं जर्मनी की टीम ने 2 बार महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 10 करंट अफेयर, जिसको हमने विथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूँगा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम रोजाना करते हैं पिछली क्लास का रिवीजन। तो रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो पिछली क्लास में हमने देखा था अडानी पोर्ट्स किस देश ने 30 वर्षों के लिए दार एस सलाम बंदरगाह पर प्रबंध करेगा? तो दार एस सलाम बंदरगाह पर प्रबंध करेगा तंजानिया देश। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो
जो जो 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई, तो दक्षिण कोरिया देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत से वापस लाया गया, तो ब्रिटेन से। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला, तो निमांस को मिला है 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेक्स्ट है, मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया, तो वे कौन थे, तो मगुनी चरण कुंवर है वो एक कठपुतली कलाकार थे। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोड़ दिवस के रूप में घोषित किया, तो 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मार्कहोड़ दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो वियना में आयोजित किया गया परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है, समाचारों में रही नीसी जनजाति किस राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है, तो ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जातीय समूह है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो चिली देश में किया गया है दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन। तो ये थे दोस्तों हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में किए थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आज के स्ट्रेटेजी के को। तो स्टैटिक जीके में आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, दर्रों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट दर्रे देखते हैं। तो कराकोरम दर्रा कहाँ है, तो कराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। पीर पांचाल दर्रा कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा कहाँ है, तो बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो 5 इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, एक बार फिर रिविजन करवा देता हूँ। कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इंपॉर्टेंट 3 हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको बता रहा हूँ, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, तो ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट प्रमुख दर्रा है लिपुलेख। ठीक है, महत्वपूर्ण एक बार और रिविजन करवा देता हूँ। कराकोरम, जोजिला, पीर पंचाल, बनिहाल और बुर्जिल ये 5 इंपॉर्टेंट है जो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट दर्रा है। ठीक है दोस्तों, यह था आज का स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जिस प्रकार आपको क्लास अपलोड होती रहे उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। टेक केयर, थैंक यू सो मच।